फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में जिनका भी होने वाला है उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि डेली क्लास जो है ये आप लोगों के चलता है, ठीक है। और ये आप लोगों का एग्जाम कब से कब है तो 4 से लेके 25 जो है फरवरी के बीच में है, ठीक है। तो इसके बीच में आपका एग्जाम पढ़ने वाला है किसी ना किसी दिन में। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस क्लास को जो है कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये क्लास आपका 7वां है, ठीक है। क्लास नंबर ये कौन सा है? 7वां। इसके पहले यदि आपने 6 क्लास नहीं देखा है, ठीक है, 6 कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को प्ले लिस्ट में जो है 6 क्लास मिल जाएगा। 6 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग और प्लस के आप लोगों के जीके जीएस के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों के टारगेट रखना है कि रीजनिंग में जो है आप लोगों को जो है 20 में 20 यहाँ से 100% प्रश्न लड़ने वाला है। और जीके जीएस भी आप लोगों के 100% यहीं से आएंगे। तो आप लोग जो है जो भी आपका सिलेबस है सारा सिलेबस के अनुसार जो है मैं प्रश्नों को कवर कर रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है और जो है कोशिश करना है कि आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब खुद से दें, ठीक है। और जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना कुछ करने पर जो है आप लोग एक बार तो आपका दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न जो है रीजनिंग का, हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर जीके के प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में कट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और जो है रेस्ट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रेस्ट क्यू को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा समय दूं, 5 से 10 सेकेंड, और इसको टेस्ट के तौर पे आप लोगों को लेना है, क्योंकि आपके पास समय आप लोगों को मालूम है कि 20 से 22 दिन बच चुका है। और जितना भी पढ़ना है इसी 20-22 दिन में आपको पढ़ना है। तो बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक क्लास को टेस्ट के तौर पे बताऊं और हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को समझते जाना है और उसी के आधार पे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर देखने जाइएगा तो सी का कोड अगर देखिएगा तो यहाँ पे 9 लिख रहा है, ठीक है। क्योंकि सी का कोड कितना होता है, 3 होता है, परंतु ये 6 लिखा है। यहाँ पे जो है यू का 2 लिखा है, टी का जो है यहाँ पे 5 लिखा है, ई का 1 लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निकालना किसका है, पहले ये देख लीजिए, आर ई एस सी यू ई, यही लिखा है। अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। अब बोला क्या गया है, वो जो है इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए आर का कोड यहाँ से देख लीजिए क्या दिया गया है, सेम टू सेम यहाँ पे आप लोगों को वही रख देना है 4। उसके बाद से ई का कोड यहाँ से देखिए कितना है, जो है यहाँ पे 1, ठीक है। इसका कोड कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए। उसके बाद से एस का कोड यहाँ से देख लीजिए 3 है, तो 3 रख लीजिए। उसके बाद से सी का कोड यहाँ से देख लीजिए कितना है, 9 है। यू का कोड यहीं पे आप लोगों को मिल जाएगा 2, और ई का कोड फिर जो है आप लोगों को मिल गया यहाँ पे 1, ठीक है। अब जो है ये मिला लीजिए 41 39 21, 41 39 21 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा यहाँ पे 12 दिया है, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, अच्छे तरीके से ऑप्शन को देखते रहना है। हड़बड़ी में गड़बड़ हो सकता है, तो आप लोगों को इसको भी ख्याल में अच्छे तरीके से रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में टोस्ट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और रैन को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। इस कोड भाषा में टॉर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। सेम टू सेम ऐसा प्रश्न मैंने अभी कराया था, तो इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने अभी सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया था। चलिएगा, 10 सेकेंड का समय है। और एक बात बता दूं, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 10 जो है मॉडल सेट, ठीक है। 10 मॉडल सेट आपको दे रहा हूं, ठीक है। और उसमें जो है आप लोगों के जिस तरीके से 80 ठो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे उस तरीके से 80 ठो प्रश्न रहेगा। और आप लोग उसको जरूर एक बार लगा लीजिएगा 10 मॉडल सेट को। और PYQ भी रहेगा आप लोगों को अलग,
जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं PYQ में अभी तक SSC GD में, उसको भी हम लोग उसी में देंगे आप लोगों को, और 10 ठो मॉडल सेट देंगे, और जो है VVI करंट अफेयर और जो है GK GS के प्रश्न देंगे। तो ये आप लोगों को जो है बहुत जल्द मिलने वाला है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, इस जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें जुड़ जाइएगा, और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है, ये आप लोगों को। तो आप लोगों का जो है एग्जाम हॉल से पहले इसको जरूर एक बार करके जाइएगा, बहुत बेनिफिट होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो टी का कोड यहाँ से आपको मालूम चल गया होगा 5 है, ठीक है। ओ का कोड देख लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा आपको 6 है। उसके आगे जो है आर लिखा है, तो आर का कोड देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए आर का कोड कितना है, 9 है। एन का कोड देख लीजिए, यहाँ पे आपका कितना लिखा है, 0 लिखा गया है। तो अब देख लेना है आप लोगों को, यहाँ पे कहाँ पे दिया है, 5690 आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग किसी भी तरीके से गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और जो है यहाँ पे अलग प्रश्न आ चुका है, ठीक है। अब जो है अलग तरीके का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मनुष्य चिकित्सक स्नातकोत्तर जो है आप लोगों के यहाँ पे बताना है कि इसमें संबंध क्या है। मनुष्य और जो है चिकित्सक में संबंध होता है, कहिएगा कि जी जरूर होता है। चिकित्सक और स्नातकोत्तर में संबंध होता है, कहिएगा जी यहाँ पे भी संबंध होता है। क्या आपसे पूछा जाएगा कि सारे मनुष्य, जितने भी मनुष्य है वो चिकित्सक होते हैं, तो कहिएगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। जितने आपके मनुष्य हैं उसमें से कुछ लोग ही चिकित्सक होते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर, लेकिन जो है चिकित्सक जितने भी हैं वो क्या हैं, सारे मनुष्य ही होंगे, ठीक है। और जितने आपके स्नातकोत्तर हैं ये आप लोगों के यहाँ पे किस तरीके से हो जाएगा, देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये हो गए मनुष्य, ठीक है, मनुष्य हो गए। मनुष्य में ही अगर आप मनुष्य हैं तो आप डॉक्टर लेडीज हो या जेंट्स हो, मनुष्य में ही आएंगे, या वो जेंट्स हो या लेडीज हो। तो चिकित्सक किसको बोला जाता है, जो डॉक्टर है। तो डॉक्टर कौन होता है, या तो लेडीज होती है या तो जेंट्स होता है, तो ये मनुष्य के अंदर ही आएगा। अब स्नातकोत्तर, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी मनुष्य ही होते हैं, ठीक है। जो स्नातकोत्तर होते हैं ये भी मनुष्य होते हैं, और ये जो है कुछ चिकित्सक भी होते हैं, स्नातकोत्तर जो है कुछ चिकित्सक भी होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बनाना था। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, भोजन सब्जियां सेव के बीच में वेन डायग्राम बनाइए। भोजन सब्जियां सेव के बीच में वेन डायग्राम बनाइए। चलिएगा, 10 सेकंड का समय है, और इस 10 सेकंड में आप लोगों को कोशिश करना है कि प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग बता दें। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो देखिएगा इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, भोजन जो होता है, भोजन में क्या होता है, सब्जी होता है कि नहीं, कहिएगा कि जी जो हम खाते हैं वो तो सब्जी ही है, भोजन ही है। और भोजन में सेव भी आएगा, क्योंकि सेव भी हम खाते हैं। भोजन का मतलब क्या होता है, वे पदार्थ जो हम खाते हैं उसी को भोजन बोला जाता है, भोजन जिसको खाया जाए। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का ये हो गया भोजन, और भोजन के अंदर आ जाएगा सब्जियां। अब देखिए, सब्जी और फल क्या संबंधित हैं, तो कहिएगा नहीं, ये जो है फल होता है सेव, और सब्जियां क्या होती हैं, ये अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेव अलग हो जाएगा। ये जो है आप लोगों को इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है।
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का जवाब सभी को देना है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को भिन्न चुनना है, अलग। इसको आप लोगों को अलग भी बोला जाता है, ठीक है। भिन्न भी बोला जाता है, अलग बोला जाता है, विषम बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपके जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। अलग बोल देगा या विषम बोल देगा तो समझ लीजिए कि ये इसमें जो है आपके 3 एक जैसे दिए गए हैं और एक अलग दिया गया है। इसमें अलग वाले की जो है हमको पहचान कर लेना है। चारों में अलग कौन है ये हमसे पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इसका जवाब सभी लोगों को देना है। यहाँ पे देखिएगा और समझने की कोशिश करेंगे। पहले वाला ऑप्शन में आ जाइएगा अगर, तो 549 लिखा है, 538, 100 जो है 79, 89 सॉरी 318। तो अगर देखिएगा तो ये तो दोनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये दोनों भी सम हो जा रहा है तो यहाँ पे तो अल्टर हमको मिला ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे सोचेंगे और दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो सकता है, देखिएगा। अगर पहले वाले 2 वर्डों को जोड़ दे, 5 और 4 को जोड़ देते हैं, पहले वाले 2 वर्डों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाएगा, अंतिम वाला वर्ड, ठीक है। वही काम इसमें भी कर लीजिए, पहले के 2 वर्ड को जोड़ लीजिए। 3 और 5 को अगर जोड़ते हैं तो लास्ट वाला वर्ड जो है आपका 8 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए शुरू में क्या लिखा है, 1 और 8, 1 और 8 दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे अंतिम वाला अक्षर जो है हमको 9 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे आएंगे, अगर 3 और 1 लिखा है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। और यहाँ पे जो है भाई साहब क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 8। मतलब गलती कहाँ पे हुआ है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में जो है गलती है और यही जो है आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों देखिएगा एक जैसे हैं और यहाँ पे ही अल्टर हो गया है, तो अल्टर वाले की पहचान हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करें। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि जो दिए गए विकल्प हैं उसमें जो है आपसे बोला गया है कि भिन्न जो है हमको बताइए, भिन्न इसमें कौन है। यहाँ पे भिन्न जो है आपको चुनना है। चलिएगा अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट भी दिया था, बताने की कोशिश भी किया था अच्छे तरीके से। तो सेम टू सेम वैसा ही लॉजिक कुछ इसमें लगाइए जिससे जो है आपको भिन्न मिल जाए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक ठो पूछा जाता है हर एक शिफ्ट में। तो आप लोग जो है अलग वाले पहचान करने को अच्छे तरीके से सीख जाइएगा, बेहतरीन होगा। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे अंत में 12 है, 16 है, 18 है, 18 है, सभी आपको आप देखिएगा विषम सम में देखिएगा तो सभी सम है, ठीक है। यहाँ पे अलग, यहाँ पे सॉरी सम है, यहाँ पे जो है आप लोगों को अलग जो है यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, पहले 2 वाले वर्ड को ले लीजिए, 4 और क्या लिखा है 3, इसमें गुणा कर देते हैं तो 4 3 हो जाएगा 12 जो कि यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है 4 और 2, 4 और 2 को अगर गुणा कर देते हैं तो 4 दूना 8 और यहाँ पे क्या लिखा है 16 लिखा गया है, मतलब गलती यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे 9 और 2 को लेते हैं तो 9 दूना कितना होता है 18, ठीक है। और 18 यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे आ जाते हैं, कितना लिखा है 3 और 6, 3 और 6 को गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितना लिखा है 18, तो 3 छक्के 18 भी होता है। बात जो है क्लियर समझ में आ गया। परंतु यहाँ पे हमको देखिए 16 लिखा हुआ और यहाँ पे 8 लिखा हुआ हमको दिख रहा है, तो यही पे गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। 2 और 4 में गुणा करने के बाद 16 नहीं 8 लिखना चाहिए, ये भाई साहब 16 लिखे हैं, मतलब विषम यहीं पे हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके के अब जो है आप लोग इजीली प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए जो है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बताना है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ये प्रश्न मैंने जो है आप लोगों को कल भी एक
डाला था त्रिभुजों की संख्या से आधारित। आज भी एक त्रिभुजों से आधारित प्रश्न है और ये थोड़ा सा कठिन है, परंतु ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं दे रहा हूं 10 सेकंड आपको कि देखिए एग्जाम हॉल में कोई भी आपको बताने वाला नहीं होगा, कोई भी हिंट वहां पे नहीं देगा, प्रेशर में आप होंगे। तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्न को खुद से करना स्टार्ट कर दिया तो वहां पे लगेगा कि हाँ, मैं जिस तरीके से घर पे कर रहा था वैसा ही यहाँ पे प्रश्न सेम टू सेम करना है, तो कोई वहां पे प्रेशर नहीं होगा। देखिएगा, सबसे पहले इसके जो है मैंने कल ट्रिक बताया था यहाँ पे कि पहले वर्ग को जो है काउंट कर लीजिए, ठीक है, कि इस वर्ग में कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4 में 2 से गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा। वही काम अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो भाई साहब हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी 1, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा हो गया। तो 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना का हो जाएगा 8, 8 8 जोड़ देंगे, यहाँ पे भाई साहब हो जाएगा 16। कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब जो है इसके आगे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इन दोनों को मिला के देखिएगा, यहाँ से अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज, कितना और मिल गया, 2। 16 पहले थे और 2, यानी कि टोटल इसमें कितने त्रिभुज मिल गए हमको, 18। 18 के बाद से देखिए क्या, 18 के बाद से और भी त्रिभुज है। तो देखिए एक तो ऊपर यहाँ पे है और एक इधर है, 2 हो गया और 2 इधर है। ठीक है, एक और एक यहाँ पे, तो 2 2 4 हो गया और 18 में 4 जोड़ दीजिए, 18 4 हो गया 22 और 22 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है, इसको जो है सभी लोगों को बताना है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए कोड समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ये टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, ये एग्जामिनर जानबूझ के एक प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में देता है आपके टाइम जो है खराब करने के लिए। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग तेजी में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिक भी आपको इसमें समझना होता है। देखिएगा, जैसे कि इस प्रश्न में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि पहले ऑप्शन को देते हैं, प्लस और माइनस को चेंज कर दीजिए। जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस कर देता हूँ, जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस कर देता हूँ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 12 8 20 माइनस, यहाँ पे देखिए क्या करना है कि जो है 12 गुणा 9 और भगा 3, यहाँ से डायरेक्ट 3 से भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा, 9 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए 20 और माइनस यहाँ पे 12 3 36 हो गया। यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आ रहा है, ये 9 लाना है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे वाले को चेक करेंगे, प्लस और भागे को चेंज कर दीजिए। जहाँ पे प्लस है वहां पे भागा कर दीजिए, जहाँ पे भागा है वहां पे प्लस कर दीजिए। अब बना लीजिए, तो देखिए 12 माइनस की ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, भागा है तो ठीक है, और गुणे है 9 तो 9 लिखिए, प्लस का 3 है तो 3 कर दीजिए। ये देखिए 3 के पहाड़े में 4 बार में, 3 के पहाड़े में 3 बार में, 4 के पहाड़े में 8 2 बार में। ठीक है, अब देखिए 3 दूना का 6 प्लस का 3, तो 12 3 कितना हो गया 15 और 15 में से 6 घटाएंगे कितना हो गया 9। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों को 9 लाना था और 9 किस तरीके से आया, जब हम लोगों ने यहाँ पे प्लस की जगह पे भागा और भागे की जगह पे प्लस रखा, तो ये प्रश्न ऑटोमेटिक आपका सिद्ध हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए या बदलना होगा। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंपोर्टेंट है, इसी तरीके के प्रश्न अभी हम लोगों ने किया था। तो देखिए ये टाइम टेकिंग प्रश्न होता है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक आप लोगों को गुणा भाग तेजी में करना होगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो 16 की जगह पे 15 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे तो आपका ये हो गया और भाग्य 7 हो गया
माइनस का 9 हो गया और यहाँ पे 15 की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 16। अब देखिए इस 7 के पहाड़े में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना का 14, 3 7 पचे 35, 4 7 छके 42 प्लस का यहाँ पे 9 माइनस का 16। अब देखिए इसमें 15 से गुणा करेंगे तो ये 7 से थोड़ी ना होगा, ये 15 से जब गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कि 3000 से प्लस में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 3000 प्लस होगा, यहाँ पे 700 लाना ही है, मतलब ये तो सीधा सीधी गलत है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर अंतिम वाले को चेक करेंगे तो देखिए 16 और 7 को चेंज कर दीजिए, 7 की जगह पे 16, 16 की जगह पे 7। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा, भागे यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 है तो 16, 16 की जगह पे 7 लिखा हुआ गया है। अब यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से, तो देखिए 16 के पहाड़े में इसमें भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 एकम में 16, 16 एकम में 16, कितना बच गया 3, तो 16 दूना का 32 और प्लस का 9 माइनस का 15 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है 12 सत्ते कितना हो गया 84, यानी कि कितना हो गया 84, मतलब 884, मतलब यहाँ पे 84 हो गया नो, 884। ठीक है, 884 प्लस का 9 माइनस का 15। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे गुणा में गलती हुआ है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 7 से हो रहा है ना, 7 एकम में 7, यहाँ पे गलती हो गया है। देखिएगा 7 दूना का 14 का 4 हो जाएगा, 7 एकम में 7, 1 8 हो गया, और 7 एकम में 784 हो रहा है ना, प्लस का 9 माइनस का 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 84 9 आपका हो जाएगा कितना 93, 93 में से 15 घटाएंगे, ये हो जाएगा 778, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में दिया गया है। डी से जो है ये प्रश्न आपका जो है सिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है जीवमंडल, जलमंडल और जो है वायुमंडल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के ये हो जाएगा आपका कौन है, जीवमंडल। जीवमंडल में ही आपका जलमंडल आता है और वायुमंडल आता है। ठीक है, जीवमंडल के अंदर कौन होता है, जलमंडल, वायुमंडल। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीवमंडल के अंदर जलमंडल, वायुमंडल होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अब जो है आप लोगों के सामने आ चुका है जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और कुछ हिंदी के भी प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिएगा मैंने जो है 1 से लेके 25 तक के जीके के प्रश्न को इसके पिछले वाले प्रेस्टिक सेट में करा दिया था। ठीक है, तो उसको भी आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, और पहले इस वीडियो को देख लीजिए। देखिएगा, आजाद भारत की पहली जनगणना वर्ष 1900 जो है 51 में की गई थी। तो अपनी निरंतर जो है श्रृंखला में जनगणना मतलब चौथी बार हुई। ठीक है, तो आपको बताना कि ये जो है आप लोगों के 7वीं बार, ये जो है निरंतर कितनी बार हो चुकी है, 7वीं बार। आप लोग बता सकते हैं कि 61 हो जाएगा दूसरा का, तीसरा, उसके बाद से इस तरीके से करते करते 11 तक हुआ है 7 बार। नेक्स्ट अगला देखिएगा, कह रहा है कि शतरंज के खेल के आविष्कार का जो है श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा भारत। ठीक है, क्या आएगा, भारत। शतरंज के खेल के आविष्कार का जो है श्रेय किसे दिया जाता है, भारत को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन जो है क्या है, असम की नृत्य शैली है। ये जो है आप लोगों को वीवीआई कर लेना है, ये जो है बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है। ठीक है, वीवीआई इसको नोट करना है आप लोगों को सभी को। बिहू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये किसी ना किसी शिफ्ट में बार बार पूछता है एसएससी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की जो है समयावधि क्या है, समय अवधि क्या थी, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है ये थी आपके 1900 जो है 78 से लेके 80 तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 किसने जीता। जो आप लोगों का जो है 2011 का वर्ल्ड कप है,
इससे जो है बार बार प्रश्न एसएससी पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि ये जो है आप लोगों के किसने जीता था, भारत जीता था। ठीक है, और ये किस स्टेडियम में मैच जीता गया था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये जरूर बताइएगा किस स्टेडियम में जीता था, स्टेडियम का नाम क्या है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किसने जो है संगीत वाद्य यंत्र बाम्ह्यूम और जो है टिकजिक का जो है आविष्कार किया था। चलेगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके मोआ सुरबोंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि विश्व उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। क्या बताना है आप लोगों को, विश्व उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा केरल। ठीक है, केरल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्रिकेट में LBW का जो है पूर्ण रूप क्या है। क्रिकेट में LBW जो बोला जाता है, LBW होता है, वो उसका पूर्ण रूप क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा लेग बिफोर विकेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक अर्थशास्त्र में श्रम का जो है सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि ये आप लोगों का जो है कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में एक नहीं है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके शोषण का जो है अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय वित्त वर्ष किस जो है तारीख से शुरू होता है। भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख से शुरू होता है, तो आपका राइट उत्तर आ जाएगा 1 अप्रैल से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और किस लिपि में लिखे गए थे, ये आपको बताना है। अशोक का जो है यहाँ पे शिलालेख आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि अशोक का जो शिलालेख था वो जो है आप लोगों के किस भाषा में था, तो कहिएगा कि ये जो है आपके पाली और जो है खरोष्ठी में था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना को जो है महाल नोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे कौन सा, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि असद अली खान का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से था। असद अली खान, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके रुद्र वीणा से थे। ठीक है, वीणा जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीता। तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। अब कुछ हिंदी के भी प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा हिंदी का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। क्या, चंपल। चप्पल का जो है पर्यायवाची क्या होता है, तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए यहाँ पे, ये होता है आपका बिजली। ठीक है, चप्पला किसको बोलते हैं, सॉरी चप्पल नहीं, चप्पला किसको बोलते हैं, बिजली को। निम्नलिखित वाक्य में जो है रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। शिव लिखा गया है, घोर तप करते थे। घोर तप का जो है एक शब्द क्या होगा, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, तपस्वी। ठीक है, तप को जो है घोर तप करने वाले को क्या बोला जाता है, तपस्वी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया था। मृत्यु को जीतने वाले को एक शब्द में क्या बोला जाएगा, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो कहिएगा मृत्युंजय कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का जो है विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आज हम मेजबान हैं। आज हम मेजबान है, तो मेजबान का विलोम शब्द क्या होगा, तो मेजबान का हो जाएगा
मेहमान, ठीक है, मेजबान का विलोम मेहमान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा कि जो है घर का पर्यायवाची क्या होता है, सदन। घर का पर्यायवाची सदन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द का सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। जब जो है जबरदस्ती रुपए नहीं ले सकते, सॉरी, तुम जबरदस्ती रुपए नहीं ले सकते हो, तो जबरदस्ती किस प्रकार लिखा जाता है यहाँ पे आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए जबरदस्ती जो है यहाँ पे आधा स रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। मुझे तमार से काम है, मुझे तमार से काम है, इसमें निरर्थक शब्द आप लोगों को बताना है। तो आपका राइट उत्तर क्या आ जाएगा, जो है निरर्थक जो है यहाँ पे शब्द कौन है, तमार। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। विलोम शब्द बताना है कि मोहिनी अपने प्रीत देश गई। प्रीत देश मतलब यहाँ पे प्रीत देश का जो है आप लोगों का बहुवचन बताना है, सॉरी बहुवचन कह रहे हैं, विलोम शब्द बताना है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कौन, जो है मृत देश। प्रीत देश का उल्टा क्या होगा, मृत देश, मतलब माई के यहाँ गई, पिता के घर से माई के यहाँ घर गई। दिए गए शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। स्वतंत्रता का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपका आएगा आजादी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के सामने, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। बाजार से टमाटर ले आओ, बाजार से टमाटर ले आओ में निरर्थक शब्द कौन सा है, तो कहिएगा टरमार, ठीक है। टरमार जो है यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द टमाटर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया, ठीक है। हिंदी, जीके और रीजनिंग। तो मैथ के क्लास शाम को होगा, आप लोगों को मालूम है टाइम की 6 PM पे क्लास होता है आप लोगों का एक SSC GD का। तो जो भी मेरे दोस्त उस क्लास से नहीं जोड़ रहे हैं, आप लोग शाम को जरूर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।